कहा मंदिर जा रहे, बोले छू लेना, छू। क्यों छू ले? अरे महाराज आपको छू लेंगे तो भगवान को नहीं छू पा रहे, आपको छू लेंगे, आप भगवान को छू लेंगे, हमारा प्रणाम होना चाहिए। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो हमें हंसी तो आई ही, पर हम लोगों को कहा भैया हमें ना छुओ, क्या बेफिजूली में। अच्छा ऐसी छूने वाली बात चल जाए तो पता लगे फिर सब छुए ही छू लेंगे। ये तो हल्ला है भारत में, तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। एक कोई हल्ला मच जाए, बड़ी हालत, एक जगह ऐसे लपड़े कहीं फंस जाते हैं। और एक बार किसी ने किसी से कह दिया कि बोले गुरुजी का एक छोटा सा कपड़ा मिल जाए, उतना गमछा मिल जाए, कल्याण हो जाता है। तो गमछा की किसी ने बताई, आदमी कुर्ता ही ले गमछा में तो छोटा मोटा कल्याण हुआ करता है। हमने कहा ये भगवान कहाँ से, तो लोग हैं वो कुछ भी, यहाँ तो कुछ भी हल्ला मच जाए। एक ऐसी आचार्य जी थे, कथा बाँच रहे थे, उनके धोखे से उनके मुंह से क्या आया, बोले कि यदि कोई अच्छे कथा व्यास की चुटैया का एक बाल पानी में बांध दो तो मक्खन खूब निकलता। किसी अच्छे श्रेष्ठ कथावाचक की चुटैया का एक बाल मथानी में बांध दो तो मक्खन निकलता है। और गांव में गैया भैंसियां पूरे गांव दूसरे दिन सुबह से ही लोटा ले लेके माताएं, कोई ये साइज की, कोई ये साइज की, सब प्रकार की माताएं लाइन से बैठी। पंडित जी को लगा, व्यास जी को लगा कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आज ज्यादा ही भीड़ आ गई। सुबह से जैसे ही वो बाहर निकले सब गिरे। चोटी के बाल तो ठीक है, खोपड़ी के बाल नहीं बचे। अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि वो कथा व्यास कहीं और नहीं है, हमारे ही बगल में हमारे चाचा जी। हम ये जिनकी बात बता हमारे सगे चाचा जी, ये जो बेटी, ये जो चाचा जी बेटे, इन्हीं की ये बात है। इन्होंने ये गांव में कह दिया था कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल यदि मक्खन निकलता है। पहले चाचा जी की ये चुटैया हमसे तो 3 गुना, अब वर्तमान में देख रहे हो उसी समय की निकली हुई है। तो ये पता लग जाए बड़ी आफत होती है लोगों को, यदि ये पता लग जाए तो बड़ी आफत होती है कि कुछ कह दिया जाए। तो कई लोग होते हैं ना भाई, आपको छू लिया तो भगवान को छू, आपको पा लिया भगवान। जैसे हम लोग गुरु के प्रति क्या कहते हैं, गुरु भगवान आपके चरण पकड़ ले तो परमात्मा के पकड़ ले, गुरु के चरण पकड़ ले तो गोविंद के चरण पकड़ ले। हम क्या कहते हैं?